हाय एवरीवन। ओके जी, हालात ख़राब हो चुके हैं। 9th मार्च, 5 days टू गो, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू पैक। सब कुछ अरेंज रीअरेंज हो रहा है और अभी तक कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही है। मैंने जो शिपिंग के लिए अपने कपड़े रखे थे, कल मैंने उनको सॉर्ट आउट किया है, क्योंकि अब मैं शिपिंग में कपड़े नहीं लेके जा सक रही हूँ बिकॉज़ मेरा सामान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो मैं वहाँ जाके देखूँगी, अगर मुझे कपड़ों की ज़रूरत पड़ी मज़ीद तो ही मैं उनको शिप करवाऊँगी। तो मैंने अपना शिपिंग वाला एक पैकेट बना के रख दिया ताकि यहाँ से किसी को भेजने में प्रॉब्लम ना हो। मुझसे वो पैकेट उठाना है और शिपिंग वाले बंदे को पकड़ाना है। उसके बाद मैंने अभी एक पैकेट ऐसा भी बनाया जो कि आई वॉज़ कम्प्लीटली फॉरगॉटन कि मुझे यहाँ के लिए भी कुछ कपड़े रख के जाने चाहिए, बिकॉज़ खुदा करे जब कभी भी मेरा वसीला बने मैं वापस आऊँ तो यहाँ पर भी तो मेरे पहनने के लिए कुछ कपड़े होने चाहिए। हाँ, अगर तब तक मैंने अपना वेट पुट ऑन कर लिया या फॉर एनी गुड रीज़न मुझे वो चीज़ें नहीं आती या मेरी नाक पे नहीं चढ़ती उस टाइम पर, तो दैट्स अनदर थिंग, तो तब मैं उनको डोनेट कर दूँगी। तो एक पैकेट मैंने उसका बनाया है और उसके अलावा मेरे शिपिंग वाले कपड़ों में से ही मैंने काफ़ी चीज़ें निकाली हैं। 1-2 चीज़ें निकाली हैं जो कि मुझे अभी इमीडिएट ज़रूरत है, मेरे देसी कपड़ों में से कुछ, बिकॉज़ मुझे लगता है देसी कपड़ों की वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एज़ कम्पेयर टू विलायती कपड़े जो कि मुझे वहाँ से ईज़िली मिल जाएँगे। तो आज का जो प्लान है उसमें काफ़ी चीज़ें शामिल हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से उनको करूँगी और कैसे करूँगी। नंबर 1 इस सूटकेस में से मैंने सोचा है कि आई एम गेटिंग टू वरिड अबाउट माई गेटिंग ओवरवेट और अपनी लिमिट एक्सीड करने से आई वॉज़ वेरी एंक्शियस। तो वाई कांट आई टेक आउट सम स्टफ फ्रॉम द सूटकेसेस जो कि मैं शिपिंग में अभी डाल सकती हूँ इमीडिएट। लाइक मेरे फ्रेम्स मैंने कुछ रखे थे, कुछ इस तरह की अनाप शनाप चीज़ें जो कि कपड़ों और जूतों से अलग हैं, तो मैं उनको निकाल के तो उधर डाल सकती हूँ। तो सूटकेसेस को अगेन अगेन रिवाइज़ करना है। साइमन की कुछ चीज़ें आई हैं, उन्होंने कुछ कोट्स मंगवाए थे, शॉल्स मंगवाई थी, उनको डालना। ज़ाहिर बात है साइमन की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हेवी होंगी, गर्म हैं, कोट्स हैं, शॉल्स हैं, तो उनको चीज़ों को करना है अरेंज। उसके बाद मैंने आज अपने बर्तन जो रह गए थे उस दिन के, मतलब इट्स बिन अ वीक और सो, कि मेरे कुछ बर्तन रह गए थे, बबल शीट नहीं थी, हमारा फ्लोर टूट गया, सारा कुछ हो गया, उनको पैक करके कार्टन्स में एक प्रॉपर पैकिंग करके आज लोडर को बुलाकर वो बर्तन मैंने लोडर के पास भिजवानी है फॉर द प्रॉपर पैकिंग। जब पैकिंग हो जाएगी वो मुझे गो अहेड देगा, तो मेरा यहाँ से कारपेंटर जाएगा उसकी क्रेटिंग के लिए। वो क्रेटिंग का नाप लेके एक क्रेट बनाकर उसकी क्रेटिंग करेगा, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि मेरे जाने से पहले पॉसिबल होगा। तो मेरी शिपिंग प्रॉब्लम मेरे जाने के बाद ही होगी। उससे ये होगा कि मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मुझे क्या भेजना चाहिए, क्या नहीं भेजना चाहिए। वहाँ जाके मुझे ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी कि मेरे शिपिंग में ये भी डाल दो या ये निकाल दो। तो वो वाला काम करना है। उसके अलावा जो मैंने एक डोनेशन वाला अपना सॉर्टिंग वाला बना के रखा, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि वो मैं आज कर पाऊँगी, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। उसको भी मैंने अभी छेड़ना है, उसकी भी कैटेगराइजेशन करनी है, बच्चों वाले कपड़े किसको देनी है, सारे कपड़े किस किस को देनी है, तो उसकी करनी पड़ेगी। प्लस छोटी मोटी चीज़ें अभी भी बाहर पड़ी हुई हैं काफ़ी, और अभी तक मेरा एक हैंड कैरी नहीं आया, कल हम लेकर आए थे। पहले मैंने कोशिश की थी कि मैं ज़ीवी के ही बेबी बैग, एक मेरे पास बड़ा वाला पड़ा हुआ जो मैंने हॉस्पिटल के लिए किसी ज़माने में यूज़ किया था, उसी बैग के अंदर मैं फिट इन कर दूँ। लेकिन ये है कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि वो फुली लोडेड है, उसकी ज़िप भी नहीं बंद हो सक रही है, फिर भी वो 5 to 6 केजी पे गया है और मुझे चाहिए कम से कम 8 केजी के बाद भी थोड़ी सी स्पेस उसके अंदर हो, क्योंकि बिल्कुल तुन के नहीं लेके जाना, उसकी ज़िप वगैरह ख़राब हो सकती है, ऑब्वियसली इंटरनेशनली लेके जाना है। तो और मैं चाह रही हूँ कि ताकि मैं रास्ते में अगर खोलना चाहूँ तो मैं इसको खोल भी सकूँ। तो ये सीन है। कुछ कपड़े मेरे अभी भी बाहर पड़े हुए हैं जो कि जाने हैं अंदर, उनको भी करना है। सो ये प्लान है। आज सैटरडे है, कल फंक्शन भी है घर पे, अभी मुझे फंक्शन के लिए भी तैयारी करनी है। आज मुझे बागू भाई को रिक्वेस्ट करना है, तो शाम में मुझे बागू भाई के साथ वहाँ पर भी जाना है। मेरा डेंटल ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, स्केलिंग के 2 सेशंस हुए, उसके बाद उन्होंने पॉलिशिंग की और इसके बाद आई एम डन। तो मेरा वो हो चुका है। डैडी के साथ अभी बैग का पता करने के लिए जाना है, तो 2 बाज़ार के फेरे हैं। तो ऊपर से आज सफाइयाँ सारा कुछ करना था, बिकॉज़ कल ऊपर फंक्शन है, तो प्रॉब्ली कमरा भी यूज़ होगा। तो मेरी प्लानिंग है कि जो ये मेरा मेस पड़ा हुआ है इस वक्त कमरे के अंदर, ये सारा मेस उस कमरे में सेट करके इस कमरे को फ्री कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर गेस्ट आएंगे, उस कमरे को हम लॉक कर देंगे, बिकॉज़ सामान बहुत मेसी हुआ हुआ है, तो डेफिनेटली हम उस कमरे को नहीं यूज़ कर सकते हैं।
सो दैट्स ऑल अबाउट इट। ये मेरा पूरा प्लान है, लेट्स सी मैं क्या करती हूँ। तो अभी के लिए यही अपडेट है ना। आई एम गोना स्टार्ट द प्रोजेक्ट वट एवर मैंने अभी तक डिस्कस किया है, क्योंकि जीवी साहब सो चुकी हैं। ओके जी, आई एम बैक अगेन। ट्रस्ट मी, पैकिंग करना इतना आसान काम नहीं होता। इट्स बिन अ वीक कि मैं पैक करके अनपैक करके रीअरेंज कर चुकी हूँ चीज़ों को, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड कि आपका वेट एक्सीड नहीं करना चाहिए। और हमेशा इट्स अ टिप कि आपको जितना भी केजी मिला होता है आप उससे कोई आधा केजी 1 kg कम ही रखती हैं। अभी तो ये मेरे घर की वेट मशीन है जिसके ऊपर मैं कर रही हूँ, अभी मैं इसको बाहर से भी करवाऊंगी वेट, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको उठा के और अपने वेट में से प्लस माइनस कर रही हूँ, विच इज़ like a good way but not the accurate way. तो I have to keep that thing in mind, and also I have to keep like 1-2 किलो की स्पेस in my carry bag, ताकि अगर इनमें से किसी की भी कोई भी चीज़ एक्सीड करती तो मैं इसमें से अपना सामान निकाल के फ़ौरन उधर शिफ्ट कर चुकूँ, इंस्टेड कि मुझे एट दैट मोमेंट निकाल के अपनी चीज़ तो बाहर देनी पड़े और कुर्बान करनी पड़े। तो दैट्स द थिंग। तो इट्स सपोज टू बी 84, ठीक है, लेकिन ये 83.9 है, विच इज़ द परफेक्ट वेट। इसके अंदर से मैंने कुछ चीज़ें निकाल के ये बाहर रख दी हैं। इसमें मैंने कुछ डायपर्स रखे थे, अपने फ्रेम्स रखे थे, वो चीज़ें मैंने सारी, एक जूता निकाल दिया मैंने, जो कि मुझे लगता है कि वो बाद में भी आ सकता है। तो इसके अंदर मैंने कुछ और स्टफ़ जो मैंने बताया था कि मेरे भी कबर्ड में पड़ा हुआ और मुझे वो डालना है, तो वो डाल के मैंने साथ के चिट लगा दी ताकि मुझे बाद में याद रहे कि इसके अंदर कितना सामान है, विच मीन्स इट्स परफेक्ट फॉर नाउ। ठीक है, तो बाकी ये कि इसके वेट के अकॉर्डिंगली फिर शायद मैं इसकी अगली जिप के अंदर कुछ डायपर्स वगैरह डाल लूँ। अच्छा जी, एक हफ्ते से रोज़ पैकिंग अनपैकिंग और रीअरेंजिंग करके आई एम सो एक्यूरेट नाउ कि मैंने 3 सूटकेस 83.9 प्रिसाइजली के पैक किए हैं ऑन वन गो, विच इज़ लाइक एन अचीवमेंट। अच्छा जी, मैंने बताया था कि मैंने कुछ कपड़े कैटेगराइज़ करके रखे हैं, कुछ शिपिंग के लिए रखे थे, कुछ मैंने देने दिलाने के लिए रखे हैं। तो यहाँ पर मैं उनकी कैटेगरी बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं उनको कैटेगराइज़ करके जो रखने वाले हैं यहीं पे छोड़ के जाने हैं वो भी छोड़ दूँ, और जो पैकेट्स बनाने हैं उनके लेबल्स करके रख दूँ, ताकि मेरे पीछे से अगर किसी को वो पैकेट्स किसी को उठाकर देनी है तो उनको प्रॉब्लम नहीं हो। So 10 AM in the morning and this is what I am doing on 10th of March. कैन यू इमेजिन कि ये इतने बड़े बड़े तोड़े मैंने सिर्फ डोनेट करने के लिए रखे हैं, और ये सारे कपड़े जो कि जीवी की हैं वो भी डोनेट करने के लिए रखे हैं। सो यस, ये बड़े तोड़े, बहुत स्टफ़ है मेरे पास, बहुत। एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज शॉपिंग बैग्स जो मैंने भी देने के लिए रखी हैं, जो मैं सॉर्ट कर चुकी हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर तैयारी चल रही है शैला दी जो रोका इस अब हमारे घर पर होना है, और उसके अलावा थैंक्स गिविंग प्रेयर है। पहले सोचा था सब कुछ बाहर से केटरिंग होगी, फिर विद टाइम हमने सोचा क्योंकि हमारे घर में शुरू से ये रिवाज रहा है कि चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच घर पर बनती हैं, तो हम ये घर पर हमने खीर बनाई है, कोफ्ते बनाए हैं। जज्बात मेरे सभी तू ही जाने, जितना भी देखूं। ये यहाँ पर सारे भाई खुद पर्सनली सर्विंग कर रहे हैं, देखो का ख्याल रख रहे हैं, मेहमानों का ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, 8 मार्च को हम कैरन का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सके थे, तो ये आज फिर हम कैरन का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। थीम एक्चुअली में बारबी थी, बट क्योंकि उसी दिन इवेंट आ गया तो उस तरह सेलिब्रेट नहीं हो सका। हे एवरीवन, ओके सो 2 days टू गो। बहुत सारे काम पड़े हुए हैं अभी तक, चीज़ें सिमटने पे नहीं आती एज़ यूजुअल। बीच में बहुत सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आ गई। कल का रोका बहुत अच्छा हो गया, इट वॉज़ अ ग्रैंड फंक्शन, बट क्योंकि हमारी फैमिली का सिस्टम ये है कि हम लोगों ने शुरू से घर पर देगों की देगों वाला सीन पकाया है, ख़ुद से पकाया है, तो काफ़ी सामान जो हम सोच रहे थे कि बाहर से हम केटरिंग कराएंगे, एक पूरी हांडी अंडा कोफ्ता घर पे फ्रॉम स्क्रैच बनाया गया, शामी फ्रॉम स्क्रैच बनाए गए, और रायता घर पे बनाया गया, कोरमा बिरयानी और सैलड बाहर से आया।
सो मिल के सर्विंग वगैरह का भी सिस्टम हो गया. इट वॉज़ अ गुड इवेंट, वेरी गुड इवेंट, सक्सेसफुल इवेंट. सो बहुत अच्छा था बट वेरी टायरिंग. और उसके बाद मुझे बिल्कुल ब्रेक नहीं मिला बिकॉज मैं रात को 2:30 बजे सोई हूँ. मेरी 5:30 बजे आँख खुल गई एंग्जाइटी से अगेन. और मैं 7:30 तक सो नहीं पाई. और 7:30 बजे सोई तो 8 बजे उठ के बैठ गई बिकॉज मुझे आज स्कूल जाना था अपना सेटलमेंट चेक कलेक्ट करने के लिए. मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि मुझे इतनी अमाउंट मिलेगी बट मैंने थोड़ी सी से ज़्यादा एक्सपेक्ट की हुई थी. एनीवे मूविंग ऑन. फिर सेटलमेंट ली. उसके बाद मैंने अपने मामू को बुलाया था. मैं उनके साथ बैंक गई. बैंक जाके मैंने सेटलमेंट चेक डिपॉजिट भी करवा दिया जो कि एक्सपेक्टेड है कि मुझे वेंसडे इवनिंग तक मिल जाएगा विच इज़ लाइक मेरे जाने से पहले. बिकॉज आई एम इन डायर नीड नाउ. मेरे अकाउंट्स बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं तो मैं आई एम रिलाइंग ऑन दैट चेक नाउ. तो वो सीन हो गया. ओके जी. मैंने अपनी इंटरनेशनल बैंकिंग ऑन करवानी थी तो जो मैं भूल गई जब मैं यूबीएल गई. तो खैर अच्छा ही हुआ भूल गई बिकॉज वो आप ऑनलाइन ही कराते हो कॉल करके. हेल्पलाइन पर ही आप इंटरनेशनल करते हो. मैंने फेब के स्टार्ट में कॉल की थी एंड देवर सेइंग कि मिस अभी बहुत टाइम पड़ा, मार्च में कीजिएगा. मुझे पता था मार्च रोले रप्पे में गुजरना है तो मुझे टाइम नहीं मिलना ये सब चीज़ें करने का. खैर मैंने कॉल की. पहली बात तो ये कि उस बंदी को मेरी आवाज़ नहीं सही आई थी तो मुझे चीख चीख के बोलना पड़ा था. ऊपर से जीवी पे से 3-4 दिन से इंतहा का क्रैंकी हुआ है. तो वो बच्चा बाहर चीखे मारा था और मैंने लिटरली उसको बाहर लॉक करके तो मैं अपना कॉल पर उसको चीख रही थी कि ये मेरा नंबर है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, फलाना ढमकाना. उससे उस बंदी ने मुझे गलत बोला कि मैंने उससे में से पूछा आपकी मदर का नाम. मैंने उनको बताया, वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होता मदर का नाम. मेरे को बताया. उससे कहा जी गलत आपने स्पेलिंग बोली है. मैंने जो दूसरे स्पेलिंग थे मैंने वो बता दिए क्योंकि अम्मा 2 तरह से नाम लिखती हैं. उससे कहा दूसरे भी गलत हैं. अब वो मुझे बता नहीं रही है. माई अम्मा हैज़ अ नेम एंड अ मेडन नेम. ठीक है ना कि गलती कहाँ पर हुई है. मेडन नेम के स्पेलिंग गलत है कि ओरिजिनल स्पेलिंग गलत है. वो बंदी कंफ्यूज करी जा रही है, मुझे बता भी नहीं रही है. इतना उसे मेरा दिमाग खपाया. खैर समहाउ से कहा जी अब आपको जाके बैंक से वेरिफिकेशन करानी पड़ी. थैंकफुली उस वक्त मैं अपनी अम्मा की तरफ ही थी और मेरी अम्मा की घर के बाहर ही वो बैंक है. लाइक 5 मिनट्स की ड्राइव पे उधर जाना था. मैंने मामू को फ़ौरन पकड़ा. मैंने कहा ओ लेट्स गो, अभी चलती हैं. हम गए हैं तो बैंक ख़त्म हो चुका हुआ था, बैंक बंद हो चुका था कस्टमर्स के लिए. बट मिस सुनीला के हस्बैंड क्योंकि बैंकर हैं तो उनके थ्रू मुझे ये बात पता है जो कि आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि बैंक 7 बजे तक ओरिजिनली खुला होता है जहाँ पर उनकी एम्प्लॉयज़ बैठी होती हैं. बट कस्टमर्स के लिए वो 5 बजे बंद हो जाता है. खैर शटर डाउन थे बट मैंने नॉक किया. मैंने को कहा मेरी कल फ़्लाइट है, मुझे इंटरनेशनल बैंकिंग ऑन करानी है, मुझे एक छोटी सी फेवर चाहिए है. गार्ड मुझे कहता आपको अपनी अम्मा का नाम नहीं आता. मेरे का नाम आता है भाई, स्पेलिंग बैंक वालों ने पता नहीं क्या लिखे हुए हैं. खैर मैंने अपना आईडी कार्ड भेजा, उन्होंने चेक किया, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया. मेहरबानी उनकी कि उन्होंने अपनी ऑफ टाइमिंग पे भी कस्टमर को इतनी सेंसिटिव एरिया में बुलाया क्योंकि उस टाइम पे बहुत सेंसिटिव होता है बिकॉज दे वर काउंटिंग द अमाउंट. तो उन्होंने मुझे बुलाया अंदर और मैंने अपना नाम वेरीफाई किया. खैर अब वो काम मेरा फिर कल पे डल गया बिकॉज 6 बजे तक आप हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हो. वैसे मैं अभी ट्राई करूँगी बट आई बिलीव 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हो. तो वो काम मेरा अब कल पे रह गया. और इंटरनेशनल मेरा ऑन होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज मेरा टर्की में स्टे है और अगर जीवी ने मेरे से कुछ मांग लिया तो मेरे पास सिर्फ ऑनलाइन अमाउंट होगी वहाँ पर पे करने के लिए विच इज़ लाइक थोड़ा सा तो मेरा ऑनलाइन होना ज़रूरी है. सो दैट्स दी अपडेट. कैरी बैग मेरा अभी भी नहीं आया है. सदर भाभी वगैरह अभी गए हैं इचरे तो उनको मैंने बोल दिया है कि कैरी बैग देख लो. जीवी का सूट नहीं आ पाया, जीवी के 2 शूज़ नहीं आ पाए, वो भी मैंने कहा है. साइमन के एक दोस्त ने सुपारी मंगवाई है कराची से, ऑल द वे फ्रॉम कराची. वो TCS आ चुका है. दवाइयों का शॉपर आ चुका है. नॉट श्योर कि ये दवाइयाँ मैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेके जा सकती हूँ कि नहीं. दिस इज़ जीवीज़ मेडिसिन जो कि मैं डब्बे खोल के रखने वाली हूँ. नॉट श्योर कि ये मैं इस तरह से लेके जा सकती हूँ कि नहीं. तो मैं आपको बताऊँगी इसकी भी स्टोरी बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आया. गॉड फॉरबिड अगर कोई प्रॉब्लम आया तो. अभी मैं दवाइयाँ टैली करने लगी हैं. इट्स अ प्रिटी हैवी शॉपर. अच्छा यहाँ पे मेडिसिन की बात कर रही हूँ मैं. इफ़ यू हैव एक्सेस आपके डॉक्टर के साथ तो इट्स बेटर टू हैव अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ इट फॉर अ सेफर साइड. मेरा जुगाड़ लग गया था तो ज़रूरी नहीं सबका जुगाड़ लगे. अच्छा मैंने क्या किया था, ऐसी कोई भी चीज़, लोशन, शैम्पू,
परफ्यूम, मेडिसिन, अनटिल और अनलेस यू हैव द प्रिस्क्रिप्शन, या बहुत छोटी अमाउंट में हो, जैसे मैंने पैनाडोल का पत्ता कैरी किया था अपने इमीडिएट बैग के अंदर, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ था, इतनी सी मेडिसिन आप कैरी कर सकते हो। अदरवाइज कोई सीरियस मेडिसिन अगर आपने इमीडिएट कैरी करनी है तो प्रिस्क्रिप्शन के साथ, अदरवाइज आप उसको अपने बैग के अंदर लपेट लपूट के रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने भी इसी तरह से किया था। इस दफ़ा जब साइमन मेडिसिन लेके गए थे तो साइमन के पास से ज़्यादा लीफलेट्स, पत्ते थे उनके पास। मेरी जो मेडिसिन थी, क्योंकि बच्चे की मेडिसिन थी, तो वो ज़्यादा थी सिरप फॉर्म में, और उससे मेरा कुछ 4-5 किलो का सामान बढ़ गया था। तो और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माइंड यू, बच्चा अगर आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो बच्चे की मेडिसिन लाजमी लेकर आएँ। यहाँ का मेडिकल सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, आपको हर गली मोहल्ले में डॉक्टर नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है अपॉइंटमेंट आपको द वेरी डे की या द वेरी नेक्स्ट डे की मिल जाती है, समटाइम आपको हफ्तों बाद की भी अपॉइंटमेंट मिलती है, तब तक तो बंदे की बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। तो जैसे पाकिस्तान में होता था, आप भाग के चले जाते थे डॉक्टर्स के पास, आप अगर बड़े डॉक्टर्स के पास अपॉइंटमेंट के साथ भी जाते हैं, बल्कि बड़े डॉक्टर्स के पास भी आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती थी, उनकी एक सर्टेन टाइमिंग्स होती थी, उस टाइमिंग के अंदर आप उनको विजिट कर सकते थे, ठीक है ना। अगर नहीं तो आपको हर गली मोहल्ले में डॉक्टर मिल जाता था। इवन मेडिसिन वाले आपको कितनी मेडिसिन दे देते थे, इट्स नॉट अ केस हियर, ठीक है ना। आई नो हर पाकिस्तानी इसी जुगाड़ पर चलता है, बट यहाँ पर ये केस नहीं है। तो अपनी इमीडिएट मेडिसिन साथ लेकर आए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल आपको मेडिसिन मिलेगी नहीं, मतलब 1-2 दफ़ा मैं जीवी को लेकर डॉक्टर के पास गई भी हूँ। अच्छा, जैसे एक दफ़ा ईचिंग थी, मैंने ईचिंग के लिए उनको कॉल किया, उन्होंने कहा जी किस किस्म की ईची है, अच्छा आप ये कर लो वो कर लो, उन्होंने मुझे फ़ोन पे गाइड कर दिया। देखो तो सही किस किस्म की है, बच्चे को रैश हो रहा है, ठीक है, खांसी हुई है, अच्छा नहीं कोई मसला नहीं है, आपको खुद को भी खांसी हो रही है, कोई मसला नहीं, सर दर्द हो रहा है, कोई मसला नहीं, जुकाम हो रहा है, कोई मसला नहीं, बुखार है, कोई मसला नहीं है। अगर आपकी ये सारे सिम्टम्स 2 हफ्ते से ज़्यादा प्रसिस्ट करेंगे तो वो आपको डील करेंगे। यहाँ पर ये सीन चलता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद फिज़ा भी क्लियर है, यहाँ पर आकर आप एंटीबायोटिक्स भी नहीं फजूल के खा रहे हो, तो आप इतना ज़्यादा बीमार होते भी नहीं। मतलब आई नो आई हार्डली गेट सिक, लाइक 1 से 2 दफ़ा, वो भी बस थोड़ा सा ऐसे हल्का सा टेम्परेचर हो गया, थोड़ा सा जिस्म दर्द हो गया, दैट्स इट, ठीक है। पैनाडोल का पत्ता ले आओ साथ, जितना ला सकते हो पैनाडोल आप ले आओ, ठीक है ना। मैं जुशांदा बहुत पीती थी, मैं जुशांदे का पूरा डब्बा मंगवाया था यहाँ पर लाने के, बिकॉज मुझे था कि मेरा गला ख़राब हो गया। यहाँ की बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि मुझे एलर्जीज थी और मेरी यहाँ पर आके एलर्जी बेहतर हो गई। मुझे जुशांदे की ज़रूरत नहीं पड़ी। पैनाडोल आपको ज़रूरत पड़ जाती है बीच बीच में, खासतौर पर इफ़ यू आर विद टॉडलर, आपका सर दर्द या जिस्म दर्द तो रहता ही रहता है। ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाने वाला बंदा नहीं हूँ, तो मेरा तो बचत हो गई। खांसी लाजमी, कफिंग की मेडिसिन अपनी भी लेकर, अपने बच्चे की, मैं तो अपने बच्चे की ही यूज़ कर लेती हूँ। बच्चे की फ्लू की मेडिसिन लेकर आओ, बच्चे के पेट खराब की लेकर आओ। बच्चे का अगर आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हो तो कोई ना कोई बच्चे के एंटीबायोटिक सस्पेंशंस लेकर आओ अपने साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जल्दी एंटीबायोटिक नहीं देते और हमारे बच्चे जो उनसे वो एंटीबायोटिक्स पे लगी होती है। ऑल्दो सहीज़ी नहीं है, थैंक गॉड, इसको नॉर्मल ऑर्गेनिक दवाइयों से भी आराम आ जाता है। जैसे फ्लू के लिए मैं यूज़ करती टेम्परामाइन, वो डॉक्टर ने मुझे कहा था आप आंख बंद करके पिला सकते हो, इट्स जस्ट बेरी सिरप, ठीक है ना, वो इतना कोई खास नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है। बेसिकली एंटीबायोटिक्स मत यूज़ करो, प्रोबायोटिक्स यूज़ करो, बच्चे बीमारी नहीं होती है, ठीक है ना। मेरे बच्चे ने योगर्ट खाना छोड़ दिया, विच इज़ लाइक एक बिग प्रोबायोटिक होता है। वैसे भी यहाँ पर आके ना जितना गंद हमारे बच्चे वहाँ खा आए हैं और इम्यून हो चुके हैं, उस हिसाब से यहाँ पे कोई गंद नहीं है। उस तरह ऐसा नहीं कि डस्ट नहीं है, गंद नहीं है। यहाँ पे लोगों ने कुत्ते बहुत रखे थे, उनके बाल, उनकी शर्ट, सारा कुछ होता है यहाँ पे भी, लेकिन उस तरह से गंद नहीं है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स उठा के देख लो तो आपका माइनस में जा रहा होता है, या 3-4 डिजिट पे बैठा होता है, मतलब 3-4 पे बैठा होता है। तो इट्स नॉट लाइक 200+ और 500+ आपका जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे। लेकिन स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने बच्चे के लिए अपने लाजमी, मैंने इवन इसके लिए कुछ एक नौनिहाल कैरी किया था, जो कि मेरी फैमिली बिलीव करती है कि नौनिहाल से बच्चों का पेट ठीक होता है। मैं बिलीव नहीं करती, इट्स जस्ट शुगर सिरप, कुछ नहीं करता वो। इससे बेहतर है बच्चे को कोई मिंट वाला कावा पिला दो, जो कि बच्चे कावे नहीं पीते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जो अपना डिटॉक्स बनाती हूँ मिंट वाला, बिल्कुल सिंपल सा, मिंट डाल के, चिया सीड डाल के, वही ये पी लेता है थोड़ा सा, तो उससे भी हाजमा ठीक रहता है। अपने साशे कैरी किए थे मैंने पेट दर्द के लिए, या पेट खराब के लिए, या डायरिया के लिए, वॉमिटिंग के लिए, तो इस तरह की चीज़ें नहीं ज़रूरत पड़ी। एक लिस्ट बना देती हूँ, कफिंग, फीवर, फ्लू, पेट दर्द, डायरिया,
वॉमिटिंग, इन सब की मेडिसिन आपने लाजमी लेकर आनी है। अपने लिए कफिंग मेडिसिन लाजमी लेकर आनी है, क्योंकि सर्दी का मौसम में कफ वगैरह का थोड़ा सा सीन हो जाता है, ठीक है ना। अपनी कफ की लेकर आएँ, जिस्म दर्द की लेकर आएँ, पैनाडोल लाजमी लेकर आएँ। उसके अलावा अगर कोई एलर्जी वगैरह का सिस्टम है या वॉमिट वगैरह का सिस्टम है, पेट की मैं लेकर आई थी कुछ पेट खराब वगैरह की दवाइयाँ। तो इस तरह की बस बेसिक दवाइयाँ। ऐसा नहीं कि आप जंगल में आ रहे हो तो यहाँ पे आपको मेडिसिन मिलेंगी नहीं। विद टाइम ओवर द काउंटर आपको यहाँ पे मेडिसिन मिल जाएगी। काफ़ी मेडिसिन होती हैं यहाँ पे ओवर द काउंटर भी। इट्स नॉट लाइक कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो ही आप मेडिसिन ले सकते हो, बट उसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है। पेन रिलीफ कोई अगर आप लेकर आ सकते हो, स्प्रे या कोई क्रीम, तो वो लाजमी लेकर आओ, ठीक है ना। वो खैर हमने यहाँ से ख़रीद ली थी। इट्स नॉट लाइक कि आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, बट इट्स लाइक कि यहाँ पर गली मोहल्ले वाला सिस्टम नहीं होता। या आगे की साबी हमारे पास गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, तो यू हैव टू ट्रैवल अ फार टू गो टू एनी डॉक्टर, टू गो टू एनी मेडिकल स्टोर। यहाँ पे जगह जगह पे मेडिकल स्टोर भी नहीं आपको मिलेंगे, तो इट्स क्वाइट अ फार, ठीक है। तो उसके लिए आपको मतलब गाड़ी हो तो चलो खैर फिर भी बंदा चला देता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे मेडिकल स्टोर बहुत करीब नहीं है, बहुत दूर दूर बनी होती हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं कि लाइन और लाइन एक साथ ही सारे मेडिकल, एक से नहीं मिली तो दूसरे पे चले जाओ। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन। और उसके अलावा अपने डॉक्टर से पूछ लो अगर आपके बच्चे की कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है, आपकी खुद की कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है, तो वो विद प्रिस्क्रिप्शन लेकर आओ। मेरे वाले जुगाड़ मत लगाना, मेरा लग गया था। मैंने अपना ईस्टर के लिए एक वेलवेट का सूट बनवाया है, वो भी मुझे लगता है कोई किलो का है। इट्स क्वाइट हैवी। तो सामान तो बहुत उस्ताद जी, बहुत है। अब वही आई हूँ ऊपर दीदी को नीचे छोड़ के अपनी सामान की सॉर्टिंग करने के लिए। घर की हालत भी दिखाती हूँ। हाय, 1 day to go and this is the condition of my house right now. These are shipping bags, these are my luggage bag and this is the donation part. शॉपर अभी खाली किया तो दोबारा से डालना है। Oh what a mess, what a mess. अच्छा, ये एक डेमो दे रही हूँ मैं कि फैंसी ड्रेसेस को आप इस तरह से पैक करके रखें तो आपकी एम्ब्रॉयडरी भी ख़राब नहीं होती, काली भी नहीं पड़ती है, और वो आपस में कपड़ा स्टक भी नहीं होता, आपके ड्रेस को ख़राब नहीं करता है। काफ़ी है फैंसी ड्रेसेस है, जब मौका मिला मंगवा लूँगी। जी जनाब, तो रिकॉर्डिंग देखी आपने। अब इधर मैंने थोड़ा सा सम अप कर दिया है, थोड़ी सारी रिकॉर्डिंग मैंने की हुई थी। फाइनल डेज़ की पैकिंग चल रही है, ठीक है ना। घर पूरा मेस बना हुआ है, इस दौरान बीच में आ गई थैंक्सगिविंग प्रेयर। फाइनल पैकिंग चल रही है, पूरे घर को आगे लगाया हुआ है। डैडी सोनू भाई जाकर जी कैरी बैग का कर रहे थे, सूट केसेस का कर रहे थे, बागू भाई के साथ बाज़ारों के चक्कर लग रहे थे। अक्सर से जो मैंने अपनी लास्ट स्टिचिंग वाले काम करवाने थे वो करवा रही थी। शैला दी, सदव भाभी मेरे साथ पैकिंग पे लगी हुई थी। कोई रोहा मेरे बच्चे संभाल रही है, सारा कुछ मतलब मैंने पूरे ख़ानदान को आगे लगाया था। बाबा भाई मेडिसिन लेकर आए थे सारी मेरी, तो सबको मैंने कोई ना कोई काम दिया हुआ था और सारे बेचारे लगे हुए थे मेरा काम करने। तो लास्ट डे चल रहा था, लास्ट डे की पैकिंग चल रही है। मैंने सारे शॉपर बना के रखे, बड़े बड़े शॉपर मैंने तोड़े बना के रखी हैं। कुछ कपड़े रख लिए हैं मैंने अपने संभाल के कि जब कभी खुदा ज़िंदगी से चक्कर लगेगा वापस तो मैं जाऊंगी तो उन कपड़ों को पहन सकूँगी। ज़ाहिर बात है यहाँ पर देसी कपड़ा एज सच नहीं यूज़ हो रहा। आई डोंट हैव अ देसी कम्युनिटी हियर जहाँ पर मैं देसी कपड़े पहन के जाऊँ। मैं पहले भी कोई देसी कपड़े को ख़ास नहीं पहनती, तो मुझे यहाँ पर आके एज द देसी कपड़ों की कोई नीड नहीं है। जो 2-3 लेकर आई हूँ वो भी इनफ है, वो भी अभी तक नहीं यूज़ में आए हैं। आगे वैसे सर्दी आ रही तो बिल्कुल यूज़ में नहीं आएंगे, तो देसी कपड़े वहाँ पर छोड़ कर आई हूँ, ठीक है। काफ़ी ड्रेसेस ऐसे थे जो बहुत देर से पहन रही थी, नहीं ख़राब हो रहे थे। मेरे कपड़े नहीं ख़राब होते हैं, मेरे कपड़े छोटे भी नहीं पड़ते हैं। मतलब मेरा वेट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ही होता है, मैं मतलब ऑलरेडी बहुत स्किनी कपड़े नहीं पहनती, तो वो हो जाता है, गुजारा चल जाता है मेरा ना। तो वो सारे कपड़ों के शॉपर बनाए, कैटेगराइज किए। डिफरेंट लोग दिमाग में सोचे हुए हैं जिनके पास वो कपड़े जाने चाहिए, बिकॉज ब्रांडेड कपड़े हैं उसके अंदर, काफ़ी न्यू कपड़े हैं उसके अंदर, काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब यूज़ हो जाएंगी, यूटिलाइज हो जाएंगी, किसी के काम आ जाएंगी, तो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। फिर उसके अलावा बच्चे के कपड़े कैटेगराइज किए इन मेनी वे।
तो कुछ कपड़े मैंने जीवी के सिक्योर कर लिए हैं, जो कि मैं एक एज अ मेमोरी के तौर पे रखना चाहती हूँ ना अपने पास, कि ये इसका फर्स्ट ये था, ये इसका फर्स्ट ये था। तो खैर वो वाला कैटेगराइज किया। फिर अपना शिपिंग बैग कैटेगराइज किए। एक शिपिंग नाउ वाला बैग बनाया कि अभी अभी इमीडिएट शिपिंग आएगी उसके अंदर आ जाएगा। एक शिपिंग लेटर वाला बैग बनाया, जो फिर कभी मेरा जब बनेगा चांस तो मैं शिपिंग के लिए मंगवा लूँगी वो चीज़ें। तो इस तरह से सारा बहुत मेस था, बहुत मेस था। लेकिन लास्ट मिनट तक हम लोग लगे हुए थे करने। लास्ट मिनट तक मेरा कैरी बैग नहीं आ पा रहा था, तो उसको भी हम लगे हुए थे। तो यहाँ पर यस मैं आपको दिखा रही हूँ 12 मार्च तक की रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग आएगा उसके अंदर 13 मार्च और साथ ट्रैवलिंग की पूरी वीडियो, और उसके बाद यूके व्लॉग स्टार्ट। तो यस लास्ट व्लॉग इन पाकिस्तान एंड द ट्रैवलिंग व्लॉग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट व्लॉग फॉर यू गाइज। ख़ासतौर पर जो लोग ट्रैवल कर रही हैं, ख़ासतौर पे जो लोग बेबीज़ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, मैं सारा कुछ बताऊंगी मैंने क्या क्या मिस किए। बहुत मैसेज हुए, काफ़ी कियोटिक स्टार्ट था बट इवेंचुअली वो स्मूथ होता गया। तो कियोटिक टर्न्स एडवेंचरस हो गया, मतलब स्मूथ तो खैर नहीं हुआ जब तक मैं घर नहीं पहुंची थी। तो वो सारा कुछ कर बताएंगे इसके अंदर। सो तब तक के लिए